समाजवादी रथ है। समाजवादी रथ है। हाँ। इस पर कौन बैठ के घूमता है? देखिए, समाजवादी रथ है और विपक्ष में समाजवादी शेर दहाड़ के घूम रहा है समाज के बीच में, समाज की रक्षा के लिए। नगर निकाय इलेक्शन सर पर है, क्या लग रहा है आपको? नगर निकाय बाजी मार ले जाएंगे? नगर निकाय इलेक्शन जो है इस समय बाजी तो पक्का मान ले जाएंगे, क्योंकि बाबा जी ने विकास की जगह विनाश किया है नगर निगम में। सबकी रोजी रोटी छीन ली, सबके यहाँ बाबा बुलडोजर भेजवा रहे हैं। जब हर चीज बुलडोजर ही करेगा। बाबा तो कह रहे हैं कि गुंडे माफिया पे बुलडोजर चला रहे हैं। वो तो सारा समाज देख रहा है कि अब बाबा वाली करो तो जय, और बाबा वाली ना करो तो बुलडोजर का इंतजार करो। यही है विकास समाज में। क्या चाहते हैं? हम नहीं दौड़ाएंगे। अरे उत्तर प्रदेश की जनता दौड़ाने जा रही है। जनता दौड़ाने जा रही है? जनता अब साइकिल को दौड़ाएगी, क्योंकि अब हर आदमी, इतनी महंगाई आ गई पेट्रोल डीजल का, हर आदमी अब साइकिल की सवारी कर रहा है। अब गाड़ी चलाना लोग 4 पहिया 2 पहिया छोड़ करके अब साइकिल की सवारी करेंगे। देखिए, बिल्कुल साइकिल की सवारी करेंगे, क्योंकि अब साइकिल ही समाज में विकल्प है समाज का, उसके अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। और 2024 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया को पूरे भारत की जनता प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। अंदर मीटिंग रखी गई है आज, नगर निकाय इलेक्शन को लेकर के ही मीटिंग रखी गई है। हर क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश के हर जिले से जो हैं विधायक, पार्षद और चेयरमैन पद प्रत्याशी आए हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या अंदर से निर्णय आएगा? देखिए, जितने भी लोग आए हैं सब बैठक हो रही, समीक्षा हो रही है, और इसकी एक गोपनीय जिला वाइज जो है ये समीक्षा हुई है। जो लोग अपने अपने एरिया में समाज के लिए, जनता के लिए विपक्ष में आवाज़ उठाए हैं, उन्हीं को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देने का काम करेंगे। क्योंकि अब जो है बहुत सोच समझ के हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और ये नगर निगम टोटल, उत्तर प्रदेश का नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो, टोटल जीत सपा की है। जीत पक्की है? क्योंकि पक्की क्यों न हो। अरे हम आपको बता दें, नगर निगम में राजधानी लखनऊ में कम से कम 1 लाख लोग। विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी कि भारी मतों से विजयी होगी, भारी मतों से इनकी सरकार बनेगी, नहीं हो पाया। तो इस बार का क्या? नहीं, तो भारी मतों से जनता ने पूरा साथ दिया। आज हमारी समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन वही प्रशासन और लाठी के बल पर ये हमारे पार्टी के लोगों को हराया गया। आप खुद ही जान रही हैं, रामपुर में जो घटना हुआ, अलग अलग जिलों में, आपके ही बगले बाराबंकी में जीते हुए प्रत्याशी को एक बार जीता हुआ अनाउंस होता है, दूसरी बार लाठीचार्ज करा दिया जाता है। तो ये केवल सत्ता के बल पर ये जीत है। ये जनता की जीत तो आज भी सपा की है। और जनता की तरफ से जो है सपा जीती हुई है, लेकिन जो प्रशासन का और जो बाबा का दबाव था उसकी वजह से जो है समाजवादी पार्टी हार गई है। बिल्कुल, ये तो क्लियर है। वो हमें नहीं, पूरा समाज देखा है और पूरी जनता उत्तर प्रदेश की देखी है कि आज जिस तरीके से जो हालत गुजर रही है, महंगाई। अब बता दीजिए, इन्होंने 40% बच्चों की किताबों का रेट बढ़ा दिया। आज बताइए, उत्तर प्रदेश में इतने गरीब बच्चे हैं, किसी तरीके से लोग कमा धमा के अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन ये तो भाजपा सरकार महंगाई बढ़ा के सबकी शिक्षा खत्म कर रही है। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि मुलायम सिंह के देहांत के बाद ये जो पिलर है समाजवादी पार्टी का, ये कमज़ोर हो गया। आपको क्या लगता है? कमज़ोर कहाँ हो गया? अरे जिस आदरणीय नेताजी के ही आदर्शों और विचारों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया चल रहे हैं, और हमारे चाचा जी का पूरा आशीर्वाद है हमारी पार्टी के ऊपर। शिवपाल? हाँ, चाचा का शिवपाल चाचा जी पूरा आशीर्वाद दिए हुए और लग गए हैं पार्टी में। अब जिला वाइज हमारे चाचा जी दौरा भी कर रहे हैं। कुशीनगर में विकास शून्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कुशीनगर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में अगर विकास के मामले में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है कि शून्य है। वहाँ आपके करीब में ही बाबा की नगरी है, गोरखपुर है। गोरखपुर से सटे हुए इलाकों में भी विकास नहीं करवाया गया? नहीं, विकास देखिए, विकास के मामले में आपसे मैं कहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा दौरा कर लीजिए, हर जिलों का दौरा करिए। आपसे बता दें, कुशीनगर है, बगल में देवरिया है, गोरखपुर है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो है गृह जनपद है। आप वहाँ जाकर दौरा कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए। वहाँ भी विकास के मामले में अभी गोरखपुर बहुत पीछे है और कुशीनगर भी बहुत पीछे है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, और नगर पंचायत के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से इस बार नगर निकाय के चुनाव जीतेगी।
जी, पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव में हमारे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और आशा और उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में हम लोग चुनाव जीतेंगे। अंदर मीटिंग में आप गए थे? जी नहीं, अभी नहीं। अभी आप मीटिंग में गए? नहीं, विधायकों का मीटिंग चल रहा पूर्व विधायक जो है और वर्तमान है। हाँ, मीटिंग जी, उन लोगों का मीटिंग चल रहा है। देखिए, कहाँ से हैं सर आप? हम देवरिया से हैं। देवरिया से आप आए हैं। क्या हैं आप? हम देवरिया समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हूँ। मीटिंग अटेंड करने आए थे जी। अंदर क्या मीटिंग में बात हुई है, क्या कुछ बातें निकल गई? अंदर मीटिंग की बात ये हो रही है कि जो निकाय चुनाव है उस पर लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चर्चा किए हैं और उसके बाद से जो है ये कुछ जिले के जिला अध्यक्ष लोग बाकी हैं, उनको जो है उस पर मंथन हो रहा है, उसको घोषणा करने के लिए नामों की। क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना परचम लहरा रही है, तो समाजवादी पार्टी इसमें कितने सक्सेस दिखाई देगी? भारतीय जनता पार्टी परचम नहीं लहरा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ के बल पे दबे कुचले गरीब शोषित वंचित लोगों को वो और गरीब करना चाहती है, जो अमीर हैं उनको अमीर करना चाहती है। इस बार पूरी तरीके से जो है जनता जान चुकी है। आने वाला यह जो एमपी का चुनाव है संसदीय में, जनता उनको जवाब देगी। कुछ लोगों का कहना है कि नेताजी जब थे मुलायम सिंह यादव तो समाजवादी का पिलर था, काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन अब उनके ना रहने की वजह से समाजवादी पार्टी ठप पड़ती जा रही है। उस पर आपका क्या कहना है? उस पर एक कहना है कि नेताजी तो पिलर थे ही, नेताजी के बल पर पूरे कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी थी, लेकिन नेताजी के न रहने पर उनकी सारी काबिलियत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में है और माननीय चाचा शिवपाल जी के आने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है और पूरे कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि ये दोनों लोगों को मिल जाने से और पूरे कार्यकर्ताओं एकजुट होने से समाजवादी पार्टी इस बार परचम लहराएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार निकाय इलेक्शन में पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। प्रचंड बहुमत से जीतेगी इस पूरे समाजवादी पार्टी। क्या अंदर मीटिंग चल रही है, क्या कुछ निकल कर क्या है, क्या कुछ बातें सामने आई हैं? नगर निकाय और नगर महापालिका के चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं, लोग प्रत्याशी आ रहे हैं। गोपनीय तरीके से मीटिंग क्यों रखी गई है? नहीं, कोई गोपनीय मीटिंग नहीं है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग जा करके अपना आवेदन करें, कोई गोपनीय मीटिंग नहीं है। कौन कौन आए हुए हैं? बहुत से लोग हैं, सारे जिलों से, पूरे प्रदेश के जिले से लोग आए हैं और हर हालत में हम नगर निगम का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव जीत रहे हैं। जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार न होना, मतलब रोटी पे आटे पे जो है टैक्स, दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो आप लोग भी झेल नहीं है। आप पत्रकार हैं लेकिन परेशानियां तो आप भी झेल नहीं होंगी ना। जनता त्रस्त है। तो क्या मोटिव है, अगर आपकी सरकार, अगर नगर निकाय इलेक्शन में आप लोग जीत जाते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो आप लोग का क्या मेन मोटिव रहेगा? हमारा लोगों की समस्याओं का समाधान करना। हम हमेशा से लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करते रहे हैं और पुनः लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या मुख्य उद्देश्य क्या है आपकी पार्टी का? नगर निकाय इलेक्शन सर पर है, विधानसभा खत्म हो गया है, लोकसभा भी आ गया है, तो क्या कुछ आप लोग का उद्देश्य है? अब उद्देश्य सभी सीटों पर चुनाव जीतना है, नगर निकाय के सारी सीटों पर। और सरकार डर रही है, चुनाव नहीं करा रही थी, अड़ंगा डाल रही थी, कोर्ट जा रही थी। अब कोर्ट ने मामला साफ कर दिया है। MY फैक्टर को लेकर के समाजवादी पार्टी को टारगेट करती रहती है भारतीय जनता पार्टी, उस पर आपका क्या कहना है? कोई MY फैक्टर हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सर्व समाज के लोग हैं। हमारे यहाँ यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं। हमारे सारे समाज के, दलित समाज के लोग हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। ये तो आरोप लगाने का काम है। जिनके पास कुछ नहीं बचा है वो आरोप लगाते हैं MY फैक्टर का। हमारे यहाँ कोई MY फैक्टर नहीं, सर्व समाज की पार्टी है। श्री मुलायम सिंह यादव ने तमाम फूलों को बटोर कर लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी एक गुलदस्ता बनाया है और हिंदुस्तान का असला रंग वही है। तो समाजवादी पार्टी और समाजवाद की जो मान्यता है उसके अनुरूप समाजवादी पार्टी चल रही है। यहाँ कोई फैक्टर नहीं। लोगों का ऐसा कहना है कि पहले जब मुलायम सिंह थे, नेताजी जब थे, उस टाइम पे समाजवादी पार्टी का पिलर जो था काफ़ी मजबूत था। अब जो है अखिलेश जी जब से अपना पूरा कारोबार संभाल रहे हैं, तब से इसमें थोड़ा पिलर कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? कौन सा पिलर कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है? उनकी आंखें ख़राब हो गई हैं। कोई पिलर कमज़ोर नहीं हुआ, सारे पिलर और पहले से मजबूत हुए हैं। युवा शक्ति हमारे साथ जुड़ी है। जितनी बड़ी शक्ति में नौजवान आज पूरे देश का, आप देख लीजिए, श्री अखिलेश यादव का काफिला कारवां जिधर से गुजरता है, एक बड़ी संख्या में आप महिला हैं, आपकी उम्र की लड़कियां, औरतें, माएँ, बहनें
और नौजवान तमाम सब सड़कों पे उतर कर श्री अखिलेश यादव जी का स्वागत करना चाहते हैं, उनकी एक झलक देखना चाहते हैं और समाजवाद के रास्ते पर चलना चाहते हैं। पिछले चुनाव में हम सरकार भले नहीं बना पाए, लेकिन हम 30% से लेकर 43% वोट पहुँच गए। तो ये जन समर्थन आप ही जैसे लोगों का था ना, नौजवानों का था, बहनों का था, भाइयों का था, छात्रों का था। सर्व समाज के लोगों के समर्थन से ही 43% वोट समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी ये जो बच्चों के जो बुक्स बदल दिए हैं, बुक्स के आधे सिलेबस बदल दिए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अब ये हम क्या कह सकते हैं, जो लोग शिक्षा के साथ खिलवाड़ है एक तरीके से। आप बताइए, आप किसी का इतिहास बदलना चाहते हो? आप कहना है कि मुगलों का जो सिलेबस है, मुगलों की जो चैप्टर है, उसको किताबों से हटा दिया जाए। बिल्कुल हटा दीजिए। कल कोई जब बच्चा आपसे पूछेगा कि पापा जिस लाल किले से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, वो लाल किला किसने बनवाया था, तो आप क्या बताओगे? जिस कुतुब मीनार को देखने के लिए 200 रुपये का टिकट लोग खरीदते हैं, अगर बच्चा आपसे पूछ लेगा कि पापा ये कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो आप क्या बताओगे? पूरी दुनिया से लोग ताजमहल देखने आते हैं। जब वो कोई अंग्रेज, कोई फॉरेनर पूछेगा कि ये ताजमहल किसने बनवाया है, तो आप क्या बताओगे? बताना तो आपको मुगलों का ही इतिहास पड़ेगा। तो ऐसी नादानी भरी हरकतें जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए। इतिहास इतिहास होता है और हमें आपको इतिहास बनाने का ईश्वर ने अवसर दिया है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने राष्ट्र का निर्माण करें और एक अच्छा इतिहास बनाएं, ताकि आने वाली जनरेशन वो भी पढ़े कि हमारे पूर्वजों का जो इतिहास है और जो बाहर से आए हुए लोगों का इतिहास है, दोनों इतिहास अलग है ना। नगर निकाय इलेक्शन आप लोग जीत जाते हैं तो जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? नहीं, जनता तो हमारे साथ कल भी थी, जनता आज भी है। कुछ लोग छल कपट से चुनाव जीत जाते हैं और हम सीधे लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। हमने राजनीति में कभी छल कपट से काम नहीं लिया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग कभी छल कपट करके चुनाव नहीं जीतना चाहते, वरना जब हम सत्ता में थे तो हम भी किसी को सत्ता में ना आने देते। ये तो जनता की वोट पर डाका डालने वाले लोग हैं। हम जनता की वोट पर डाका नहीं, हम जनता से समर्थन मांगेंगे और हमें उम्मीद है कि जनता हमारे साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी होगी। और लोकसभा का सामने चुनाव है, आप देखेंगे कि किस तरीके से देश में परिवर्तन होगा। नौजवान, छात्र, बेरोजगार महिलाएं सड़कों पर महंगाई के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर निकलेंगी और इस देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को महंगाई पर जवाब देना पड़ेगा। इसलिए महंगाई मूलभूत मुद्दा है। अच्छा, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, तो इस पर भी भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति थी या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो सही तरीके से किया? अगर लोकसभा के अंदर उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है और बाद में सदस्यता ले ली जाती है, तो दोनों का संबंध तो कहीं ना कहीं स्थापित हो। अगर राहुल गांधी ने ये आरोप पहले न लगाया होता कि मैं जब लोकसभा में बोलता हूँ तो मेरा माइक म्यूट कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर ऐसा होता है एक घटनाक्रम में, एक छोटे से मुकदमे में जिसमें मैक्सिमम 2 साल की सज़ा थी, उसमें मैक्सिमम सज़ा देकर उनकी लोकसभा की सदस्यता ख़त्म की गई। कहीं ना कहीं साजिश की बू तो साजिश लग रही है कि नहीं है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक लोकसभा के सदस्य का इस तरीके से बयान देना कि लोकसभा में मेरा स्पीकर म्यूट कर दिया जाता है और लोकसभा का स्पीकर म्यूट करने के बाद उसकी देश की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए, तो दोनों का संबंध मुझे दिखाई पड़ता है कहीं ना कहीं आपस में तार जुड़ रहे हैं। नगर निकाय इलेक्शन सर पर है और ऐसे में जो है समाजवादी पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है और यहाँ पे देखिए अंदर मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में से यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये मीटिंग क्यों रखी गई थी और मीटिंग रखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था। अंदर मीटिंग रखी गई थी, मीटिंग क्या रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज पार्टी के नेता कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रपति से मिलने आए हमेशा की तरह। हाँ, बताया जा रहा है कि खुफिया मीटिंग रखी गई थी नगर निकाय इलेक्शन को लेकर के। नहीं, इलेक्शन को लेकर तो पहले ही बैठक कर चुके हैं माननीय राष्ट्रपति। जो माननीय राष्ट्रपति ने रिटर्न में निर्देश भी जारी किया है, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है जिला स्तर पर। वो कमेटी ही टिकटों पर सर्वसम्मति से निर्णय लेगी कि हमारा जिताऊ कैंडिडेट कहाँ पर कौन है, पार्टी का कार्यकर्ता उसको लड़ाएंगे। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी जो है इसका कई आरोप है और इनका दावा है कि ये इस बार भी ये जो नगर निकाय इलेक्शन है यही जीत जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? देखिए, जनता का चुनाव है ये वो MLC का वोट वाला चुनाव नहीं है जिसमें कि सत्ता के लोग जीतेंगे। समाजवादी पार्टी एकजुट है
सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सभी वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आरक्षण इस नगर निकाय इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और बहुत दिनों से चलता आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया है। सिर्फ पन्नों पर जीवित है आरक्षण। कैसे खत्म कर दिया है? 10 भर्ती निकालते हैं, 10 में से 9 सामान्य जाति के बच्चों को दे देते हैं। कहीं कहीं पर 20 निकाली, एको न पिछड़ा वर्ग को दिया है और न एको दलित समाज को दिया, न अल्पसंख्यक समाज को दिया। यानी उन्होंने सिर्फ पन्नों पर आरक्षण जीवित रखा है। बाकी मोदी जी ने पूरा आरक्षण समाप्त कर दिया है और अडानी के मैनेजर के तौर पर देश चला रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। आगे उनके हाथों में जनता देश देगी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो हमारा गठबंधन है वो चुनाव लड़ेगा और हम लोग बड़ी संख्या में सीट जीतेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही देश में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक दावा कर रही है, उनका कहना है कि वो समाजवादी पार्टियों को हम पूरे बहुमत के साथ जीतेंगे निकाय इलेक्शन और समाजवादी पार्टी को अब कभी नहीं हरा पाएंगे। समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत हो गई है, हमारे राष्ट्रीय नेताजी इतनी मेहनत कर रहे हैं। आगामी लोकसभा 24 का जो चुनाव होगा और जो अभी करंट में चुनाव होने जा रहा है टाउन एरिया नगर पालिका नगर निगम का, उसमें भारी बहुमत से हमारी समाजवादी पार्टी की विजय होगी। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि जो समाजवादी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वो निकाय इलेक्शन में अड़ंगा डाल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कोई निकाय में अड़ंगा नहीं डालेगा, तो खुद डाल रहे हैं। तरह तरह के जितने आरक्षण की सुविधाएं देनी चाहिए नहीं दे रहे हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, दिन पर दिन आग लगी हुई है। पेट्रोल डीजल महंगे होते जा रहे हैं, महंगाई पर कोई काबू नहीं है। रोज़ नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, आए दिन किसी न किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। आए दिन समाज में इस तरह से जो पिछड़े तबके के लोग हैं, खासतौर से माइनॉरिटी के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, उनको ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। आरक्षण अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, एमवाई फैक्टर अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इलेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए जो ये सरकार जो है गाँव में देहात में करीब फसल को बर्बाद कर रहे हैं। सांड जो इनके हैं, कितने तमाम लोगों को मार दिए, उनकी मर गए कितने लोग, जो वो सांड की वजह से फसल बर्बाद हो जा रही है। और समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ नगर पालिका नगर पंचायत में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। चुनाव निकाल ले जाएगी इस बार? निकालेगी, बिल्कुल जीतेगी। मध्य प्रदेश में भी अभी नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां हमने शुरू कर दिया है। और आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उसी संबंध में चर्चा करने के लिए आया था और चर्चा भी हो चुकी है तैयारियों के लिए। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी 14 अप्रैल को इंदौर ज़िले के महू में जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में उनका दौरा कार्यक्रम है। 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है और संविधान दिवस भी है, तो उसमें जो आरक्षण का मुद्दा उठ करके आता है, समाजवादी पार्टी जो है स्थापना करने वाली है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैं तो ये कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को, बेरोजगारों को, मजदूरों को, किसानों के लिए लड़ती है और उनके बारे में सोचती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को, और मैं तो एक और आगे बात कहना चाहता हूं कि देश को बर्बाद करने की ओर ले जा रही है। आज आप देखिए, महंगाई के मार से पूरी जनता त्रस्त है। सबका बजट डाउन हो गया, लोगों का परचेजिंग पावर समाप्त हो चुका है। जो 10,000 रुपये में सामान आता है, आज वही 15,000 रुपये में आता है। आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। और अभी एक विश्व के बैंक के चेयरमैन ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी हमारे 2024 में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ की, अपने इंडिया की समाप्त हो जाएगी। हमें तो ऐसा लगता है जैसे श्रीलंका की स्थिति है और पाकिस्तान की स्थिति, आर्थिक स्थिति। अगर मोदी जी का यही कार्यक्रम चलता रहा तो वही स्थिति हमारे इंडिया में आने वाली है। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश की जो जनता है और मध्य प्रदेश में किस तरीके से विकास कार्य हुआ है, और अभी जो आज मीटिंग हुआ है वो पुराने जो चल रहे थे सीज़न, उसको लेकर के चल रहा है, या फिर जो नए अभी जो डिस्कशन आया है, कोई नए आरक्षण चल रहा है, विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव आ गया, उसको लेकर के कुछ नया निर्णय भी लिया गया? अभी तो उत्तर प्रदेश में जो लोकल बॉडी के चुनाव होने वाले हैं उस संबंध में चर्चा हो रही है सभी लोगों से, और उसके साथ में लोकसभा चुनाव की भी यहाँ तैयारियाँ हो चुकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी रवाना हो सकती है देश से, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में होने के बाद और सारी स्टेट के
प्रेसिडेंट और स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा क्या करता, क्योंकि निर्णायक तो उत्तर प्रदेश है सरकार को रवानगी करने में मोदी जी को। अच्छा, पहले उत्तर प्रदेश में जो है बाबा का बुलडोजर दहाड़ रहा था, मध्य प्रदेश में जो है वो मामा का बुलडोजर दहाड़ रहा है, तो उस पर क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहाँ की जनता को और जो एंटी पार्टीज़ हैं उनको? मध्य प्रदेश में कोई ऐसी चीज़ नहीं है बुलडोज़र की। मध्य प्रदेश में एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर काम चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के जो है घोषणावीर जरूर है, घोषणाएं करते हैं, इतना बजट देते हैं, किसी ज़िले में जाते हैं कोई सीमा नहीं, ऐसा लगता पूरे स्टेट का बजट दे गए, लेकिन वो सिर्फ कागजों में रहता है, ज़मीन में कुछ नहीं होता। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारा जो पैसा है, जो भी टैक्सेस आते हैं, वो टैक्सों को केवल दिखावे में हमारे मुख्यमंत्री जी खर्चा कर देते हैं। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि जो पैसा आए चुनाव में लगाओ, ये इनके प्रकार ने चुनाव जीतो और जनता को बेवकूफ़ बनाओ। तो शिवराज सिंह सिर्फ बड़े बड़े दावे करते हैं और जो जिलों में जाकर के घोषणाएं करते हैं वो फर्जी होते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नहीं धरातल पे नहीं है। धरातल में आप कहीं भी देखें रोड जो दिख रही हैं वो सिर्फ प्राइवेटीकरण में, जहां प्राइवेट पार्टी रोड बनाती है और टैक्सेस वसूल करती है, और बाकी धरातल में हमारे मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारे घोषणा करते हैं, केवल घोषणावीर हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश रामायण सिंह पटेल। तो देखा आपने समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है, उस कार्यालय पर अलग अलग उत्तर प्रदेश के ज़िलों से और अलग अलग गांवों से जो पार्षद प्रतिनिधि थे और पार्षद जो सदस्य हैं अभी नए जो खड़े हो रहे हैं, पार्षद प्रत्याशी जो हैं, पूर्व और वर्तमान विधायक, पूर्व और वर्तमान सांसद और उनके समेत कई नेता मौजूद रहे, कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जो समाजवादी पार्टी है उनका क्या कुछ यहाँ पे मुख्य उद्देश्य था इस मीटिंग को रखने का और क्या कुछ निर्णय लिया गया है इस पार्टी में। ऐसे ही हम आपको खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।